गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारा चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलन, इसमें बेटा जो हमारे हंसी मजाक के कवि सम्मेलन होते हैं उससे रिलेटेड ये हमारा लेसन है। इससे पहले हम करेंगे इस लेसन के शब्दार्थ। अध नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापक है समय को बर्बाद करने वाले, धुरंधरः अग्रणी यानी श्रेष्ठ हैं जो, ए ही आए या आइए, करतल ध्वनि तालियों से, अरसी के भय नीरस जनों को, अरसी के भय नीरस जनों को यानी जिसको कोई भी मान लो हम कोई पोइम करते हैं, कोई भी हम काव्य सुनाते हैं जिसको उसमें आनंद नहीं आता उसको बोलते हैं नीरस। ठीक है, यहाँ पे काव्य से रिलेटेड है यानी जिसको काव्य में आनंद नहीं आता। स्वकीयम अपने, मादृशाः मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के ऊपर यानी पेट के ऊपर, जिनका पेट बड़ा होता है ना तो यहाँ पर तोंद का मतलब आपको यहाँ पे आप ये देख लेना जो इंग्लिश में भी वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, यानी बड़ा हुआ पेट, आवर्तयन फेरता है। उसके बाद है हमारा धार्यताम धारण करे, परा अन्नम, परा प्लस अन्नम, देखो यहाँ पे संधि विच्छेद करके तो इसको यानी तोड़ के बताया गया है दूसरों का अन्न। देखो बेटे ये डबल न है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, कई इसको त्रय पढ़ते लेकिन ये न है। ठीक है, पौष्टिक है पुष्टि देने वाला यानी पौष्टिक होता है जिसमें सारे न्यूट्रिशन है, जिसमें सब कुछ, जैसे हमारा पौष्टिक आहार बोलते हैं ना भाई उसमें सारे पोषक तत्व है, तो पुष्टि देने वाला जिससे संतुष्टि हो। प्रत्यर्पण है लौटाना, प्रति प्लस अर्पण, अर्पण मीन होता है ना देना, प्रति अर्पण लौटाना। उसके बाद है अवशिष्टम बचा हुआ यानी शेष, उत्प्रेरित प्रेरित होकर, श्राव्यति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। बेटा अब हम करते हैं हमारा लेसन। विविध वेशभूषा धारिण, विभिन्न प्रकार की यानी अलग अलग वेशभूषा धारण किए हुए, चत्वारः बाल कव्य, चार बाल कवि यानी जो बालक कवि हैं, मंचस्य ऊपरी मंच के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं, चार अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए चार बालक कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। बेटा इस लेसन में हमारे जो अव्यय पद होते हैं ना उनके बारे में, जो हमारे अव्यय होते हैं यानी जिनका वचन लिंग और समय के अनुसार कोई भी चेंज नहीं होता उसको हम अव्यय शब्द बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हम अव्यय शब्दों का प्रयोग इस लेसन में हो रहा है। जैसे ऊपरी, ठीक है, अध मीन नीचे, अध मीन नीचे, श्रोतारः है श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति उत्सुक होकर, कोलाहलम च कुर्वन्ति उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हैं और शोर कर रहे हैं। उसके बाद है संचालक, संचालक होता है ना, देखो ये संचालन कर रहा है जो हम एंकर बोलते हैं जिसको, तो संचालक है संचालक, अलम कोलाहलेन शोर बंद करें, अध्य पर हर्षस्य अवसर है, आज परम बहुत खुशी का अवसर है कि अस्मिन कवि सम्मेलने इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारम इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारम कविता का नाश करने वाले, कालयापकाश्च और समय को नष्ट करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरः हास्य कवि श्रेष्ठ, हास्य कवि समागता सन्ति आए हुए हैं। आज बड़ी खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में समय को नष्ट करने वाले यानी समय को बर्बाद करने वाले और कविता को नष्ट करने वाले और समय को नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं।
एहि इसीलिए करतल ध्वनि नाम तालियों के साथ वयम हम सब एतेषां स्वागतम कुर्मः, इन सब का स्वागत करते हैं, इसलिए तालियों के साथ हम सब इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले है गजधरः सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमः नमः, सभी अर्सिकों को मेरा प्रणाम। अर्सिक मैंने बोला था ना, जिसको नीरस होते हैं, जिनको कविता में या काव्य में रुचि नहीं होती। प्रथम पहले, तावद अहम आधुनिक, पहले तुम्हें मैं, आधुनिक वैद्यम आधुनिक वैद्य के, जो हमारे आधुनिक डॉक्टर बोलते वैद्य की, उद्देश्य को स्वकीयम अपने काव्यम श्राव्यति, काव्य में सुनाता हूँ। वो क्या कहता है कि पहले आपको मैं आधुनिक वैद्य के उद्देश्य को अपनी कविता में सुनाता हूँ। वैद्यराज नमतुभ्य यमराज सहोदर है, वैद्यराज नमस्कार, यमराज सहोदर, यमराज के भाई, हे वैद्यराज यमराज के भाई आपको नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो प्राणों को हरता है, वैद्य प्राणान धनानि च, और वैद्य प्राण और धन दोनों को हर लेता है। क्योंकि देखो बेटा, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें क्या करना है, जब हम डॉक्टर से दवाई लेंगे तो पैसे देंगे, अगर डॉक्टर इलाज करेगा तो हम डॉक्टर को पैसे देते हैं ना। और मान लो अब मरीज ठीक नहीं होता, कई बार उसकी मृत्यु हो जाती है, तो देखो पैसे भी गए और उसके प्राण भी चले जाते। तो यहाँ पे यही कहता है कि यमराज तो सिर्फ प्राणों को हरता है, वैद्य प्राण और धन दोनों को हर लेता है। सर्वे उच्चई हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। कालांत कह, कालांत कहते अरे वेद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सभी जगह हैं, परंतु नैते मादृशाः, वैद्य तो सभी जगह हैं, परंतु वैद्य तो, वो क्या कहते हैं, वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु न ते मादृशा कुशलः जनसंख्या निवारणेन, परंतु वे जनसंख्या घटाने में मुझसे कुशल, मादृशा मेरे जैसे, कुशलः जनसंख्या निवारणे माम अपि नहीं है, माम अपि मैं भी काव्यम इति शृण्वन्ति भवन्ति, मेरा भी यह काव्य आप सब सुनिए। वो कहता है कि अरे वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु वे जनसंख्या घटाने में मुझ जैसे कुशल नहीं है, मेरा काव्य भी सुनिए। चिंताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य विषम्य अंगता, हैरान हो जाता है। ना अहम गतो न मैं भ्राता, ना मैं गया और न ही मेरा भाई, अर्थात भी जो ये मरा है इसका इलाज करने के लिए ना तो मैं गया हूँ, ना ही मेरा भाई है। कस्य इदम हस्त लाघवम, यह किसके हाथ की सफाई, यह है किसके हाथ की सफाई। भाई जलती हुई चिता को देखकर वैद्य हैरान हो जाता है और कहता है कि ना तो मैं गया ना ही मेरा भाई, और यह है किसके हाथ की सफाई। सर्वे पुनः हसंती, सभी दोबारा हंसते हैं। तुंदिल कहता तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, अपनी तोंद के ऊपर, अपने पेट के ऊपर हाथ को घुमाते हुए, तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ, भो अरे मामपि इदम काव्य सूर्यताम, मेरा भी काव्य सुनो। जीवने धार्यताम, वो कहता है अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरता है, वो कहता है और भी मेरा भी काव्य सुनो और जीवन को धारण करो। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, ए दुर्बुद्धे, दूसरे का अन्न प्राप्त करने पर माँ मत शरीरे दयाम करो, शरीर पर दया मत करो, अर्थात पेट भर के खाओ, ठीक है। परा अन्नम दुर्लभे लोके, इस संसार में दूसरे का अन्न दुर्लभ है, यानी मुश्किल से मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। वो कहता है कि हे दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरे का अन्न प्राप्त होने पर शरीर पर दया मत करो, दूसरे इस संसार में दूसरे का अन्न मुश्किल से मिलता है, शरीर तो बार बार मिल जाता है। सर्वे पुनः अट्टाहसम कुर्वन्ति, सभी दोबारा खुश होते हैं।
यानी दोबारा हंसते हैं। चार्वाक आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण हमेशा उचित ही होता है। यदि धनम न अस्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा, तब ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्यम, पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए। यदि धन नहीं है तो भी पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, तथा और वैसे भी चार्वाक कवि कहता है, याव जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीवो सुख से जीवो, ऋणम कृते घृतम पिबेत, ऋण लेकर घी पियो। वो क्या कहते हैं, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। श्रोतार तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम, श्रोतागण तो फिर ऋण को कैसे लौटाएं, कैसे लौटाया जाएगा। चार्वाक सूर्यता मम अवशिष्ट काव्यम, मेरा सुनो, मेरा बचा हुआ काव्य, मेरा बचा हुआ काव्य भी सुनो, यानी मेरी बची हुई कविता भी आप सुने। घृतम पीत्वा, घी पीकर, श्रम कृत्वा, मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पयत जनः, कि घी पीकर मेहनत करके जो हमारा ऋण हमने कर्जा लिया है उसको हम लौटा दें, लोग उसको लौटा दें। वो कहता है जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो। तो यहाँ पे ये कहते भाई फिर कर्ज को हम लौटाएंगे कैसे, तो वो कहता है कि घी पीकर मेहनत करके और लोग ऋणों को लौटा दें। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित, काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरित हुआ एक बालक भी आशु कविता रचयति, आशु कविता होते बेटा जो हम एट ए टाइम कविता रच देते हैं उसको बोलते हैं आशु कविता। हास्य पूर्वक च श्रवयति, हास्य पूर्वक आशु कविता और हंसते हुए सुनाता है। काव्य पाठ से उत्प्रेरित एक बालक भी आशु कविता रचता है और हंसता हुआ सुनाता है। बालक है सूर्यताम सूर्यताम भो, अरे सुनो सुनो, मम अपि काव्य, मेरा काव्य भी सुनो। गजधरम कवि चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, गजधर कवि और खाने के लोभी तुंदिल कवि। कालांतक च वैद चार्वाक च नमाम्यहम्, कालांतक और वैद चार्वाक को मेरा नमस्कार। वो क्या कहता है कि सुनिए सुनिए मेरा भी काव्य सुनिए। वो कहता है कि गजधर यमराज कालांतक भोजन के लोभी, यमराज कालांतक भोजन के लोभी तुंदिल, चार्वाक कवि को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्य श्राव्यति, हा हा इति करते हंसते, काव्य सुनाकर हा हा ऐसा करके वो हंसता है, इस प्रकार हंसता है। अन्य चापी हंसते और अन्य भी हंसते, सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी घर चले जाते हैं। ठीक है, ये तो था बेटा आज का हमारा लेसन। आशा करते हैं आप सभी इसको ध्यान से सुने और साथ साथ पढ़ने का अभ्यास करें। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।